Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 1, and welcome to our first online lecture of social studies. I'm Ms. Suraj Masood, and I'm here to teach you social studies. As you all know, the current situation, Smart School has introduced the online lecture system for you. Open your social studies book, you all have that book. And as you all are done with chapter number 1 and 2, so we will start today with chapter number 3. Open your books and open chapter number 3. So what is our chapter number 3? Chapter number 3 is cleanliness. Cleanliness means सफाई सुथराई. जब हम जो है तो अपने आसपास का ख्याल रखते हैं, जब हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, when we take care of ourselves, when we take care of our surroundings, our environment, our personal hygiene, that means cleanliness. Cleanliness is a good habit. Cleanliness एक अच्छी आदत है. Allah Ta'ala tells us to keep ourselves clean as we all are Muslims and half of our iman is cleanliness. So Allah Ta'ala ने किस चीज़ का हुक्म दिया है? सफाई सुथराई का हुक्म दिया है. We should also keep our house and town clean. हमें सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि हमें अपने घर को, अपने कमरे को जहाँ हम रहते हैं, अपने स्कूल्स को भी इवन हमें उनको साफ़ रखना चाहिए. एंड नॉट जस्ट कि स्कूल और घर को ही, हमें अपने बाहर ऐसा नहीं है कि हम घर को साफ़ रखें और हम सारा कचरा जो है, जो वेस्टेज है, गार्बेज है, वो हम अपने घर से बाहर फेंक दें. हमें अपने नेबरहुड को, अपने मोहल्ले को और अपने शहर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. Cleanliness also saves us from diseases. As we all know, germs grow on dirt and गंदगी पे जो है तो वो germs grow करते हैं. So जब हम सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, when we keep ourselves clean, when we keep our environment and surrounding clean, so obviously जो germs हैं वो ना grow करेंगे वहाँ पे और ना ही वो हम पे अटैक कर सकेंगे. So जब हम पे germs अटैक नहीं करेंगे तो हम बीमारियों से भी, हम diseases से भी महफूज रहेंगे. We should keep our teeth clean and brush them twice a day. हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से हम घर का और मोहल्ले का ख्याल रखते हैं. हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन. और हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. ठीक है. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. इट इज़ गुड टू ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर गोइंग टू बेड. और हमें किस टाइम पे ब्रश करना चाहिए? 2 बार. हमें ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए और हमें बेड पे जाने से पहले ब्रश करना चाहिए. जब हम रात को सोने लगते हैं, सोने के लिए बेड पे जाते हैं, तो हमें उससे पहले ब्रश करना चाहिए. इट कीप्स टीथ हेल्दी एंड वाइट. इससे जो दांत होते हैं वो साफ़ रहते हैं और वाइट रहते हैं. इट ऑल्सो कीप्स आवर ब्रेथ फ्रेश. इससे जो हमारा सांस होता है वो भी बहुत फ्रेश रहता है और हमें अच्छा फील होता है. वी शुड कीप आवर नेल्स क्लिप्ड एंड क्लीन एज वेल. हमें अपने जो नेल्स हैं उनको भी क्लिप करके, यानी प्रॉपर कट करना चाहिए. क्लिप कहते हैं कट करने को, तो हमें उनको भी प्रॉपर कट करना चाहिए और उनकी प्रॉपर सफाई का ख्याल रखना चाहिए. वी शुड ऑल्सो वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. और हमें अपने जो हाथ हैं, तो सब बच्चों को पता होगा ना कि बग़ैर हाथ धोए तो स्पेशली खाने की तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि जब हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं और तो खाना जब हमारे अंदर जाता है तो जो हमारे हाथों पे जर्म्स होते हैं वो भी उसके ज़रिए हाथों के अंदर चले जाते हैं. हमारे पास नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं. एक रोड की पिक्चर है, उस पर कितना गंद फेंका हुआ है लोगों ने और वो कितना बुरा इंप्रेशन दे रहा है. और एक तरफ हमारे पास एक गार्बेज कैन है. तो हमें चाहिए कि ये गार्बेज कैन आप लोगों ने अपने रोड्स पे, स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स पे देखा होगा. तो हमें चाहिए कि हमें रोडों पे गंद फेंकने के बजाय उन गार्बेज कैन्स में फेंकना चाहिए. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. We can keep our town clean if we do not throw garbage in the street or on the roads. हमें अपने शहर को कैसे साफ़ रखना चाहिए? जब हम जो गार्बेज है, जो कचरा है, वेस्टेज है, उसको हम रोड पे ना फेंकें, बल्कि हम क्या यूज़ करें? हम जो स्ट्रीट और रोड गार्बेज कैन्स होते हैं, जो बड़े बड़े ड्रम्स लगे होते हैं गंद फेंकने के लिए, जिनके ऊपर यूज़ मी लिखा होता है, हमें उनमें फेंकना चाहिए. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए. वॉल चॉकिंग की जो प्रैक्टिस है, इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस. हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए. अगर आप लोग घर की दीवारें कितनी साफ़ होती हैं, जब आप लोग घर की दीवारों पे लाइंस लगा देते हैं, कलर्स लगा देते हैं, कुछ लगता है वो गंदी लगती है ना. इसी तरह शहर की दीवारें भी गंदी लगती हैं, उन पे भी नहीं लिखना चाहिए, उन्हें भी साफ़ रखना चाहिए. वी कैन री यूज़ कैन्स एंड बॉटल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़. हम जो कैन्स हैं, जो टिन्स हैं, जो हम पीते हैं, और जो बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल्स, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स, जूस बॉटल्स, तो हमें इन्हें दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए, रिसाइकल कर लेना चाहिए. डिफरेंट पर्पज़ कहते हैं, किसी और मकसद के लिए, किसी और काम के लिए इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए. So we are done with the reading of our chapter number 3. Now come to the exercise.
टेक अ सर्वे ऑफ योर स्कूल एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग, राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस। अब हम स्कूल का सर्वे तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको घर के मुताबिक उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, हाउ मेनी डस्टबिन्स आर देयर। सो अब आप लोग स्कूल में तो नहीं काउंट कर सकते ना, स्कूल जा कर के स्कूल में कितनी डस्टबिन है, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने घर का पूरा एक राउंड लेंगे और काउंट करेंगे कि आपके पूरे घर में कितनी डस्टबिन है, और जितनी डस्टबिन होगी आप उसका नंबर जो है तो उस बॉक्स में लिख देंगे। आर दे क्लीन रेगुलरली, आपने ये चेक करना है कि क्या वो रोज़ साफ़ होती हैं वो डस्टबिन, जो डस्टबिन को साफ़ करते हैं आप उससे जाके पूछेंगे या ख़ुद ऑब्ज़र्व करें। एक दिन आप जाएँ उन डस्टबिन में देखें उनमें गंद पड़ा हुआ है, आप नेक्स्ट डे फिर जाकर देखें क्या वो साफ़ हुई हैं। अगर वो रोज़ साफ़ होती हैं तो बॉक्स में येस लिख दें, और अगर नहीं होती तो उसमें नो लिख दें। डू चिल्ड्रन लिटर द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द ब्रेक, क्या जो बच्चे होते हैं वो ब्रेक में गंद फेंकते हैं, रैपर्स वगैरह। लिटर मीन्स गंद फेंकना, कचरा फेंकना, गंदा करना किसी जगह को। सो आप लोग ब्रेक में रैपर्स फेंकते थे ना, ऑफकोर्स बाद में उठा लेते थे, बट आप लोग फेंकते थे ना। सो हम क्या लिखेंगे इस बॉक्स में, येस लिखेंगे। इज़ द प्ले ग्राउंड क्लीन्ड आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद क्लीन हो जाता था ना प्ले ग्राउंड, ड्यूटी होती थी ना हर क्लास की हर दिन पे, तो इसमें भी आप लोग येस लिख देंगे। इज़ एनी क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द ग्राउंड आफ्टर द ब्रेक, येस, हर क्लास को एक दिन अलॉट हुआ होता था, तो हम इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, येस लिख देंगे। Okay, now come to the next page. These pictures show us some ways of keeping clean. Write them down. हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, हमने इन पिक्चर में देखना है कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और फिर हमने आगे जो ब्लैंक है उसमें लिखना है। फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा जो है तो वो बाथ ले रहा है, वो नहा रहा है, तो हम क्या ब्लैंक में लिखेंगे, बाथिंग। नेक्स्ट पिक्चर में जो बच्चा है वो टीथ ब्रश कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ब्लैंक में, ब्रशिंग टीथ। थर्ड में एक बच्चा जो है तो वो हैंड वॉश कर रहा है, तो हम लिखेंगे ब्लैंक में, वॉशिंग हैंड्स। And with this our chapter is done. Now come to the written work of chapter number 3. Open your copies. First draw margin line on the right side of your page. Left side पे already draw होती है, you have to draw the margin line on the left side of the page, and on the top left corner of your page you have to write the date. And again you have to mention that date on which you are listening this lecture, not the date on which this lecture is sent to you, बट आज जिस डेट पे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं एंड जिस डेट पे आप अपना रिटन वर्क कर रहे हैं, आपने वही डेट मेंशन करनी है। इन मिड यू हैव टू राइट क्लास वर्क, and at top right corner you have to mention the day, and again the day on which you are listening or writing your work. देन हम टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग देंगे। देन मिड में हम क्लीनलीनेस, चैप्टर नंबर 3 का क्या नेम है, क्लीनलीनेस, तो हम उसकी हेडिंग देंगे। और हमारे कॉन्टेंट्स में क्या है, वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। सेम you have to draw margin line on the right side of your page, and on the top left corner of your page you have to write the date, and again वही date जिस पे आप काम कर रहे हैं। in the mid you have to write class work, and in the top right corner you have to write the day. Then write meanings of difficult words, then words and meanings की heading दें। draw a line in the center of your page, and number 1 is town. Town means city, municipality or city. 2 clipped यानी nails clipped करना, तो it means to cut. Number 3 garbage meaning wastage. Number 4 cans meaning tins. 5 purpose meaning aim. Then you have to draw an ending line and come to the next page. Okay, again you have to draw margin line on the right side of your page, and on the top left corner of your page you have to mention the date, and again the date on which you are writing your work. Then in the mid you have to write class work, and on the top right corner of your page you have to mention the day. Then give your heading of question answers. Question number 1, how many times do we have to brush our teeth in a day? Answer, we need to brush our teeth twice a day. हमें 2 times जो है तो वो अपने teeth को brush करना चाहिए. Then ending line and question number 2. Question number 2 is, what should we do before and after meals? Answer, we should wash our hands before and after meals. If आपका भी page end हो गया and you have moved to the next page, you have to again draw the margin line on the right side of your page, and you have to mention the date on the top left corner of your page, and the mid of the page you have to write classwork, and the top right corner of your page you have to mention the day, and again the day on which you are writing your work.
then ending line, and then come to question number 3. Cleanliness saves us from which thing? Cleanliness हमें किस चीज़ से बचाती है? Cleanliness saves us from diseases. Then you have, our question is done. Then you have to write, then you have to draw the ending line. And with this, our chapter is done with reading, book exercise, and written work. The end. Thank you, and Allah Hafiz.